बस लेक्चर में बने रहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/100 फाइंड द नंबर्स। ओके, देखिए इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। एक तो आप जो लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था एक्स और वाई के वेरिएबल्स के फॉर्म में, उस तरीके से भी, और एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। चलिए देखिए, आप पहले देखिए उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए इसको मैं मेथड फर्स्ट से पहले सॉल्व करके बताती हूँ, उसके बाद सेकंड से सॉल्व करूंगी। ओके, चलिए मेथड में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स। इट मीन्स क्या करेंगे, लेट नंबर एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई माना हम लोगों ने, एंड देन क्या करेंगे, क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द सम ऑफ टू नंबर, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। एंड इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल तो 1/x एंड प्लस 1/y इज इक्वल टू द 3/10। ओके, इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग क्या, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने के लिए देखिए इस मेथड से हम लोग जब भी यूज करेंगे क्वाड्रेटिक के वाले चैप्टर्स में, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए कैसे इसको क्या करेंगे, इसको बाई इज इक्वल टू द 15 माइनस एक्स, इस तरीके से कर लेंगे और बाई की जगह पुट कर देंगे। ओके, तो 1/x हो गया, एंड ये क्या हो गया, 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू द 3/, ये हो गया 10। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल फॉर्म से, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा क्या, 15 माइनस एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा x, x से कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर हो गया 3/10। ओके, ये 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर एंड प्लस 15x माइनस 50 इज इक्वल टू द 0। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो किस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस 10x, देखिए माइनस 10x एंड माइनस 5x एंड माइनस 15। ओके, इस मेथड से सॉल्व करना तो अब तक आप लोगों को आ गया होगा, आई होप। चलिए अब ये कॉमन ले लिया x माइनस 10, और ये कॉमन ले लिया -5, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा ये। चलिए सॉरी, यहाँ पे प्लस है, देखिए ये प्लस होगा। ओके, यहाँ पे देखिए प्लस होगा। चलिए ये हो जाएगा आपका x माइनस, और ये भी देखिए x माइनस एंड x माइनस 10, ये हो गया इज इक्वल टू द 0। एक हो जाएगा आपका 5 एंड दूसरा हो जाएगा 10। ओके, चलिए इस मेथड से आपको आप समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा मेथड से, देखिए दूसरा मेथड से ही आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। देखिए कैसे, चलिए पहले एक चीज समझते हैं, पहले एक चीज समझेंगे क्या। सपोज दैट आपकी मम्मी के पास 10 रुपीज है। ओके, और आपकी मम्मी के दो बच्चे हैं। ओके, मतलब किसी की भी मम्मी, मेरी मम्मी या फिर आपकी मम्मी, 10 रुपीज है, तो आप 7 रुपीज आपके कोई छोटा भाई बहन है उसको दे दिया। ओके, तो बाकी बच गया कितना, 10 में से 7 गया तो बाकी बच गया 3। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर दूसरा, अगर आपकी बहन को 7 रुपीज दे दी मम्मी ने, तो बाकी बचे पैसे आपको मिलेंगे, या फिर आपको 7 रुपीज दे दिया तो आपकी बहन को कितना मिलेगा, 3 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। सपोज दैट देखिए 11 रुपया है आपकी मम्मी के पास, तो आपने 7 रुपीज ले लिया या फिर 6 रुपीज ले लिया, तो ये जो और जो बच्चे हैं पैसे, वो आपकी बहन को मिलेगा, तो इसको 11 माइनस 7 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से अगर 15 रुपीज है, इसको वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे, तो क्या है कि अगर x रुपीज आपने ले लिया तो बाकी बचेंगे जो पैसे, वो आपकी सिस्टर को मिल जाएगा, या फिर आपका छोटा भाई होगा, जिसको कोई भी आपका सिबलिंग होगा उसको, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये बात समझ में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, देखिए 10 रुपीज अगर आपकी मम्मी के पास है, आपने 7 रुपीज ले लिया, और दो में आपको देना है, मम्मी को आपको देना है, आपके दोनों भाई बहन को देना है। ओके, तो 7 रुपीज आपने ले लिया, तो ये जो 10 रुपीज है आपने 7 ले लिया, तो 10 माइनस 7 लिख सकते हैं। ऑफकोर्स लिखेंगे, अगर इस 11 है तो आपने 7 ले लिया, तो 11 माइनस 7 लिख सकते हैं। अगर 15 रुपीज है और यहाँ पे आप एक्स वेरिएबल के फॉर्म में कर रहे हैं, सपोज दैट, तो ये एक्स है, तो इसको 15 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अब कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स, तो अगर एक नंबर मैंने इस तरीके से लिखा एक्स, तो दूसरा नंबर आपका 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका
तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, if the sum of their reciprocal, तो 1/x and plus 1/15 minus x is equals to the 3/10। ओके, अब इसको सॉल्व करके इसी के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन x और y का x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बात समझ में, तो इस फॉर्म में भी हम लोग सेकेंड मेथड से और ये फर्स्ट मेथड दोनों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। ओके, चलिए अगला अगला देखते हैं। देखिए पिछला का वैल्यू क्या आ गया आपका, एक आ जाएगा नंबर आपका आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा 10। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से ही हम लोग, फर्स्ट मेथड आपको जो आपके हिसाब से कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए नंबर विल बी x एंड 27 माइनस x। ओके, हो गया ये। अब कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि ये 27 था उसमें से x वेरिएबल ये हो गया, तो ये क्या हो गया 27 माइनस एक्स, इस तरीके से मैंने अभी पीछे बताया। ओके, तो चलिए क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू द 182। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू द 182। ओके, इसको अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू द 82। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू द 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने में। ओके, चलिए यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये माइनस में चल जाएगा 27x एंड ये हो गया 182। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू द 0। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे मैं बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताई हूँ, तो जिनको भी प्रॉब्लम है पिछले लेक्चर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 40x एंड प्लस 82। ओके, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो ये आपको हार्ड लगेगा। ओके, चलिए अब इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे दो दो टर्म्स में डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा एक्स एंड एक्स माइनस 13 और ये क्या हो गया 14 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 13। ओके, इज इक्वल टू द 0, एक बाहर आ जाएगा तो एक्स माइनस 13 एंड ये एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू द 0। तो एक्स इज इक्वल टू द 13 एक आ जाएगा एंड दूसरा 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है, एक तो अगर हम एक्स लेंगे, देखिए दोनों सेम ही आ जाएगा, यही दोनों आएगा। अगर हम ये 13 ले लेंगे तो इसको माइनस करेंगे 27 माइनस एक्स, तो देखिएगा 14 ही आएगा, और अगर इसको हम 14 लेते हैं तो ये 13 आएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 13 एंड 14 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 27 into 2 part such that the sum of their reciprocal is 3/20, find the number। ओके, चलिए अभी मैंने बताया अभी पीछे, देखिए ये डायरेक्ट लिख रहा है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो अगर 27 रुपीज़ है तो हम मैंने किसी को एक्स दिया और दूसरे को जो बच गया तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर के। तो यही बोल रहा है कि अभी मैंने पीछे बताया कि आपके मम्मी के पास 27 रुपीज़ है तो एक्स दे दिया तुमको, तो किसी और को जो तुम्हारे सिबलिंग्स बचेंगे उसको 27 माइनस एक्स हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, आ रही है बात समझ में। चलिए तो क्या कर लेंगे, यहाँ करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेट द नंबर विल बी एक्स एंड 27 माइनस एक्स, ये हो गया। कह रहा है क्या देयर रेसिप्रोकल, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो 1/x एंड प्लस 27 माइनस एक्स। ओके, दोनों का रेसिप्रोकल का सम हो जाता है 3/20। ओके, चलिए अब सॉल्व करेंगे, इसको ले लेंगे हम लोग, क्या एलसीएम ले लेंगे 27 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स। ओके, ये हो गया 23 और 20 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया,
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ, तो ये 9 से कैंसिल हो जा रहा है, 9 से हो जा रहा है। या देखिए, तो क्या हो गया, 9 एंड डिवाइडेड बाई 27x एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 1/20। ओके, अब देखिए ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर एंड देखिए यहाँ एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए पहले। देखिए छोड़िए, यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा 180। ओके, चलिए तो ये अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 27x एंड ये आ जाएगा इधर, तो 180 इज इक्वल टू द 0 हो गया। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 27x एंड प्लस 80। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 108। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 15x एंड माइनस 12x। इसको देखेगा फैक्टराइज करके तो ये इस तरीके से ब्रेक होके आएगा। ओके, चलिए प्लस 180 इज इक्वल टू द 0, ये हो गया। अब इन दोनों को दो दो टर्म्स करके हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 15 एंड माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 15 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, एक 15 आ जाएगी और एक 12 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू एक क्या आ गई 15 आ गई और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा आप ऐसे भी पुट करके अगर x की वैल्यू आप 15 ले रहे हैं तो दूसरा वैल्यू आपका 27 माइनस एक्स ऑटोमेटिक 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैंने पुट किया इस तरीके से 15 तो देखिए 12 ऑटोमेटिक्स आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 15 और 12। ओके, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अगला चलते हैं, चलिए ये देखते हैं क्या कह रहा। द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 150, फाइंड द नंबर्स। ओके, चलिए चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द number will be x and x square, कोई नेचुरल नंबर द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट मैंने मान लिया कि एक x है एंड दूसरा x स्क्वायर है। ओके, और कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 150। ओके, तो x का एंड प्लस x स्क्वायर का जो सम है कितना है 156 है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस 156। ओके, 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू द 0। अब चलिए ब्रेक करते हैं इसको, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x एंड माइनस 156। देखिए आप लोग को इतना करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख के ही कर देती हूँ, तो मैंने बहुत सारा कर रखा था इसलिए मुझे इतना इजी लगा। आपको इसी तरीके से बहुत ही फ्रैंकली करना, ब्रेक करना आपको मिडिल टर्म्स में, तब बहुत सारा प्रैक्टिस करिए ताकि आप देखते के साथ इसको ब्रेक कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब दोनों को दो टर्म में डिवाइड करके उसके बाद कॉमन ले लें, 13 एंड माइनस 12 एंड ये क्या हो गया एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू द 0 एंड एक्स माइनस 12 एंड एक्स प्लस 13। ओके, क्या आ जाएगा, एक एक्स माइनस 12 में आ जाएगा, एक 12 वैल्यू आ जाएगी, एक माइनस 13। तो हम लोग 12 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो एक एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 12 हो जाएगी और दूसरा एक्स स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144। ओके, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया। ये दोनों नंबर, एक 12 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। आगे बात समझ में, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से थोड़ा नया है, नया टाइप का है। इट मीन्स बोर्ड प्रॉब्लम्स का एक न्यू टाइप का है क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली 2 नंबर 1 नंबर का आपका पूछता ही पूछता है। ओके, चलिए देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर। पहले आप ये समझते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स होता क्या है। ओके, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इट मीन्स 3 4 5 6 8 9 100 101 0 and 99 and 100। कंजिक्यूटिव नेचुरल मीन्स 2 लगातार नंबर्स। ओके, जैसे 3 हो गया, 3 के बाद 4 आ गया एंड 5 के बाद 6 आ गया, 100 के बाद 101 आ गया एंड 99 के बाद 100 आ गया। सपोज दैट अगर वेरिएबल्स में बोलते हैं तो कोई x है तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ओके,
ये आगे दो लगातार संख्या, ओके, इसका मतलब होता है ये। चलिए ये बात आ गई समझ में। तो क्या करा, इसको क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल्स नंबर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हम लोग करने वाले। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ओके, दो लगातार संख्या इसको बोलते हैं नंबर, ओके। चलिए आगे बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे क्या है, लेट, क्या लिखेंगे हम लोग, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो गया, नंबर हो जाएगा एक एक्स एंड दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन, मतलब दो लगातार संख्या, जैसे 3 4 5 6 8 9 900 1, इस तरीके से। तो एक्स हो गया एंड दूसरा एक्स प्लस वन हो जाएगा, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, ओके। एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 313, ओके, हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स एंड प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 331, ओके। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया 2x² एंड प्लस 2x, और इसको इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा 312। फिर चलिए इसको 2x² एंड प्लस, चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस x, और ये 313 है तो ये दो से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये x² एंड प्लस x इज इक्वल टू द 156, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, x² प्लस x माइनस 156, अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोगों ने ब्रेक किया था पिछला क्वेश्चन में। क्या हो गया था, प्लस 13x माइनस 12x एंड माइनस 156, ओके, इस तरीके से। चलिए दो टर्म करके कॉमन ले लिया तो x एंड x प्लस 13 हो गया ये, एंड माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 13 हो गया ये, इज इक्वल टू द 0 एंड x माइनस 12, और ये क्या हो गया x प्लस 13। तो x की वैल्यू आ गई क्या आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 12 और एक माइनस 13। तो आप क्या करिएगा, सिर्फ x की वैल्यू आपको ये 12 कंसिडर करिएगा, नेगेटिव नहीं। अगर मैंने x की वैल्यू 12 कंसिडर किया है तो दूसरा वैल्यू जो कंसेक्यूटिव का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 12 प्लस 1 इट मीन्स 13, ओके। तो एक वैल्यू 12 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 13, आ गया। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, ये भी आप समझ लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी देखिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओके। तो चलिए एक चीज समझते हैं पहले, इससे सॉल्व करने से पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई है, अगर 7 का मल्टीप्लाई है, ओके, ओके। चलिए देखिए, अगर 7 का मल्टीप्लाई 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14 प्लस 7, ओके। अगर ये 35 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 35 प्लस 7, इट मीन्स जो 7 से कट रहा वैल्यू, ओके। तो ये 7 से कट रहा है ये, तो ये दूसरा वैल्यू इसमें 7 ऐड हो जाएगा तो दूसरा ये हो जाएगा जो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये 14 एंड ये हो गया 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, और ये 35, ये क्या हो गया 42 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो लगातार ऐसे देखिए यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, टू कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई ऑफ द 7, तो जो दो वैल्यू है वो 7 से मल्टीप्लाई हो एंड देन लगातार वैल्यू हो, ओके। तो देखिए ये 14 हो गया एंड ये 14 प्लस 7 हो गया, तो ये क्या हो गया consecutive multiply by the 7 numbers, इस तरीके से। तो देखिए इसको यहाँ पे क्या नंबर हम लोग मानेंगे, देखिए लेट टू consecutive multiply of 7 be x and x plus 7, ओके। क्या मानेंगे, अगर यहाँ पे 3 रहा, 3 मल्टीपल्स रहा यहाँ पे, ओके, इस तरीके से 3 रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस x एंड x प्लस 3। अगर 5 मल्टीप्लाई रहा तो क्या करेंगे x एंड x प्लस 5, ओके। देखिए यहाँ पे आपका 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देखिए यहाँ पे अगर ये 7 हो गया तो यहाँ से 7 प्लस 7 ऐड करेंगे तो ये दो रेगुलर हो गया, ये 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दो कंसेक्यूटिव नंबर भी हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे। चलिए अब चलते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा, स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ द 7, तो दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे एंड सम कर देंगे। क्या हो जा रहा है आपका 637, ओके।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये क्या हो गया 49 एंड प्लस हो जाएगा कितना 14x हो जाएगा। ओके एंड ये हो गया 370। अब सॉल्व कर लीजिए 2x स्क्वायर एंड 14x और ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा तो 639 माइनस 48 2x स्क्वायर एंड प्लस 14x एंड ये क्या हो जाएगा 5880 ये हो जाएगा। अब चलिए इसको कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेके कट के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं एक स्टेप आपको कट करके डायरेक्ट बता रही हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा तो कर लीजिएगा अच्छे से। ओके चलिए हो जाएगा 7x एंड माइनस 294 इज इक्वल टू द 0। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14x 29 4 0 इज इक्वल टू द 0। अब दो टर्म्स करके कर लीजिएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 एंड दूसरी आ जाएगी माइनस 21। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 14 लेने वाले हैं। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 14 लिए तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 7। तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 7 इट मीन्स हो गया 21। तो ये जो 14 और 21 आया है वो क्या है 7 का मल्टीपल है। ओके 14 और 21। तो चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फाइंड टू consecutive odd positive integers the sum of whose square is 219 find the numbers। ओके पहले हम लोग समझते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। ओके क्या समझेंगे पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स देखिए दो लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके सपोज दैट अगर ये 5 है ओके तो इसमें 5 प्लस 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 7 एंड अगर ये 9 है तो 9 में 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 11। इसी तरीके से 11 को 11 में 2 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 2। तो अगर x है तो वेरिएबल तो x प्लस 2 हो जाएगा क्या टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके आगे बात समझ में चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेट नंबर विल बी x एंड x प्लस 2। ओके अब चलिए टू consecutive odd positive integers सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। ओके क्या कर रहा है दोनों का सम स्क्वायर का सम x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 290। ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 2x स्क्वायर एंड देन क्या हो गया ये प्लस 2x एंड ये इधर चला जाएगा 4 कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा ये आपका वैल्यू आ जाएगा 286 हो जाएगा 286। और यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड ये कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 1 एंड 4 एंड 3 आ जाएगा। ओके इस फॉर्म में आ जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड माइनस 143 इज इक्वल टू द 0। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एंड एक्स प्लस 13 एंड सॉरी यहाँ पे पहले स्प्लिट करके तो लिखने दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस इसको 13 एंड माइनस 11 एक्स कर लेंगे एंड माइनस यहाँ पे स्पेस कम गया क्या आ गया 136 इज इक्वल टू द 0। अब इसको और इन दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स एंड एक्स प्लस 13 एंड यहाँ पे कॉमन ले लिया माइनस 11 तो एक्स प्लस 13 आ गया इज इक्वल टू द 0। तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 एंड दूसरी आ जाएगी माइनस 13। यहाँ पे आ गया एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका माइनस 11 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में 11 एंड माइनस 13। ओके तो देखिए हम x का वैल्यू अगर 11 ले रहे हैं तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस 2 तो 11 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू द 13। तो एक वैल्यू आपका 11 आया दूसरा वैल्यू 13 आ गया। ओके चलिए अगला देखते हैं। नंबर विल बी x एंड x प्लस 2। ओके अब कह रहा है क्या स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर अप टू consecutive odd नंबर तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 394। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू द 394। ओके 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 390 एंड क्या आ गया 2 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x
और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 195। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैंसिल करके नहीं लिखना था, चलिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 195। अब चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 195 इज इक्वल टू द 0। तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा, यहाँ पे देखिए 2x है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको लंबा हो जाता है सॉल्व करने में। ओके चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये भी वही होगा, इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन नंबर 2 क्या हो जाता है, इवन में ही इंक्लूडेड रहता है, तो क्या हो जाता है इसको भी x+2 के नंबर में ही फॉर्म में हम लोग मानेंगे। तो क्या करेंगे, लेट नंबर विल बी x and x+2, x and x+2। ओके चलिए अब कह रहा है क्या, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज प्रोडक्ट, इट मीन्स x इंटू x+2 इज इक्वल टू द 288। बस कभी स्क्वायर बोल रहा है कभी प्रोडक्ट बोल रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आई होप कि अच्छे से आप लोग समझ गए। ओके चलिए 288, जिनको नहीं भी आता होगा उनको, उनके लिए भी मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन करवा रही हूँ। उसके बाद मैं हार्ड में जाऊंगी, आपका किलोमीटर वगैरह वाले क्वेश्चन कराऊंगी, पहले ये सब अच्छे से करा लेती हूँ। ओके चलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 2288 इज इक्वल टू द 0। अब चलिए इसको ब्रेक कर लेते। देखिए इतना लंबा को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरीके से, हालांकि ये फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार इस तरीके से करके बता देती हूँ। देखिए ये 2 हो गया एंड फिर ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 3 से और ये 6 से। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए इसी नंबर से आपको स्प्लिट करना है किसी दो नंबर्स को लेके। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 12 एंड ये 16, 12 एंड 16 में आ जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ओके क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x एंड 16x माइनस 288 इज इक्वल टू द 0। ये इन दोनों को करके हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक आपकी आ जाएगी 16 एंड दूसरी आ जाएगी -18। तो आपको पॉजिटिव में लेना है 16 लेना है, तो x की वैल्यू अगर 16 ले रहे हैं तो दूसरा x+2 हो जाएगा क्या आपका 18। तो x की वैल्यू के 16 आएगी और दूसरी 18 आएगी। कभी कर रहा पॉजिटिव इंटीजर, कभी इवन नंबर और कभी ऑड नंबर, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ओके चलिए ये भी है उसी तरीके से, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज, अभी मैंने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, तो चलिए इसको भी करा ही देते हैं, अगर बीच में आ गया क्वेश्चन तो चलिए करा देते हैं। ओके अभी मैंने बताया कि मल्टीपल ऑफ द 7 सारा। ओके जो इस तरीके से मैंने बताया कि ये 7 है एंड देन ये 7 प्लस, चलिए इसको क्या लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर विल बी x एंड x+7। जितना 8 अगर मल्टीपल्स रहा तो x+8 लिखेंगे, 11 रहा तो 11 लिखेंगे। ओके चलिए और यहाँ पे क्या कर रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके चलिए जैसे बोल रहा है उसके बाद कर देंगे, स्क्वायर हो गया इसका सम हो गया, दोनों का स्क्वायर का सम कितना आ जा रहा है 1225। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 एंड प्लस 14x इज इक्वल टू द 1225 ये हो गई। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 40x एंड प्लस 49 इज इक्वल टू द 1225। चलिए इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। चलिए ये हो जाएगा, अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका 14, हाँ 14 ये इधर चला जाएगा। चलिए ये हो गया 7 x हो जाएगा, और ये 14 इधर माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 11 इतना आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5880। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके बता दे रही हूँ 20। ओके तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई एक 21, तो x प्लस 7 की वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस 7, ये क्या हो गया 28। तो एक वैल्यू आ जाएगी 21 आ जा रही है, दूसरी वैल्यू 28 आ जाएगी यहाँ पे देखिए। तो रिकॉर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा, एक 28 हो जाएगा। ओके चलिए करा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर्स,
फाइंड द टू नंबर्स। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर एक्स एंड वाई, क्या करेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, अब चलिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। ओके, इसका स्क्वायर एंड इसका डिफरेंस का स्क्वायर हो गया क्या, 180। ओके, चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ओके, चलिए स्मॉलर नंबर बाई हो गया एंड 8 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या हो गया, एक्स, ये हो गया आपका सेकेंड। चलिए अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, बाई स्क्वायर का वैल्यू जो है 8x पुट कर देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, 8x इज इक्वल टू द 180। अब देखिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया ये। अब चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 108 इज इक्वल टू द 0। ओके, चलिए यहाँ पे इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करने वाले हैं, माइनस 18x एंड प्लस 10x माइनस 108। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को एक्स माइनस 10 एंड दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 18। तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी एंड दूसरा आपका 18 आ जाएगा। ओके, तो इसमें ग्रेटर नंबर जो होगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है तो एक्स की वैल्यू 18 हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि एक्स बड़ा है इसमें। ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर एंड, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन में मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो जिनको आता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता होगा वो ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है पहले क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 2 is added to the both the numerator and denominator, then the sum of the new fractions and the original fractions। चलिए ये आप देख लिया, क्वेश्चंस पढ़ लिया। अब देखिए क्या करने वाले, लेट नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स एंड वाई हो जाएगा। ओके, एक्स एंड वाई हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू द, इस तरीके से। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ये हो जाता है। ओके, चलिए अब चलते, इतना हम लोगों ने कर लिया। आप देखिए क्या करा, नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, ओके, x इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर 3 लेस देन द डिनोमिनेटर्स बाई माइनस 3। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब क्या करा, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे देखिए डबल बार लिखा गया है क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा लिखा गया, इफ 2 is added to the both numerator and denominators, then the sum of the new fractions and the original fractions is the 29 divided by 20। चलिए ये देखिए ओरिजिनल एक्स वाई ये हो गया। अब चलिए अब न्यू न्यू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स का क्या मान रहा है, 2 ऐड कर रहा है। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग एन डैश में मान सकते हैं। ओके, तो क्या कर रहा है, एक्स प्लस 2 इसमें ऐड कर रहा है एंड न्यू डिनोमिनेटर्स, नॉमिनेटर्स इसको डी डैश में हम लोग मान सकते हैं, जिसमें बाई ऐड कर रहा है। अब कह रहा है क्या, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शंस एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस, तो इसका फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा आपका, न्यू वाला एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2। ओके, ये हो गया न्यू वाला, न्यू फ्रैक्शंस हो गया ये न्यू फ्रैक्शन। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस इज 29 डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो यहाँ आप क्या करेंगे, x प्लस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, x प्लस 2 एंड y प्लस 2 एंड ओरिजिनल क्या हो गया आपका फ्रैक्शन, ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू द 29 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको अटक सकते हैं, यहाँ स्पेस भी नहीं है, खैर तो सही एक बार, चलिए यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है, यहाँ पे x की वैल्यू आई है
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y माइनस 3n+2 हो जाएगा एंड y+2 हो जाएगा ये, एंड ये x की वैल्यू क्या हो गई है, y माइनस 3, एंड ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू द 29 डिवाइडेड बाई 20। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए एक y की वैल्यू 10 आएगी और एक -12 आएगी, तो आप हमेशा 10 वैल्यू कंसिडर करिएगा, बिकॉज फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके, फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शंस नेवर बी निगेटिव। ओके, चलिए, तो ये 10 की वैल्यू लीजिएगा आप, y का यहाँ पे y की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ स्पेस कम है। ओके, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला भी वही है, चलिए इसको मैं सॉल्व कर दूंगी पूरे। ओके, चलिए, the numerator of the fraction is 1 more than the twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 558 divided by 21। ओके, तो चलिए चलते हैं, क्या करेंगे, let numerators and denominators is denominators x and y be x and y। ओके, फ्रैक्शंस क्या हो गया, x and y हो गया। ओके, अब चलते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। Denominator of a fraction is 1 more than the twice 2x plus 1। Okay, and this is the first equation। अब चल रहे हैं क्या, the sum of the fraction and its reciprocal is। okay, the fractions क्या कर रहा है, the fraction, दूसरा क्या कर रहा है, if the sum of the fractions and its reciprocal, फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, x डिवाइडेड बाय एंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई x हो जाएगा। ओके, इसका रेसिप्रोकल, इस फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या हो जा रहा है, 50/21। ओके, आ रही बात समझ में। अब चलिए इसको, अब ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू 2x प्लस 1 आई है, तो यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा तो सॉल्व करेंगे। चलिए अब पुट कर लेंगे x एंड 2x प्लस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। ओके, चलिए प्लस बाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई x एंड 58 एंड डिवाइड बाई 21। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे, अगर ये कैल्शियम ले लिया तो 2x एंड प्लस 1 एंड x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पे सिर्फ x हो जाएगा। ओके, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू द 58 डिवाइडेड बाई 21। ओके, अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करके आपको आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू द 0। इसके फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाएगा, पूरा सॉल्व करिएगा तो। ओके, अब चलिए इसको ब्रेक कर लेंगे, तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 26, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 33x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू द 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो 11 एंड ये क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, एंड प्लस ये -3 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन ले लिया तो x एंड ये हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -7/11 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो यहाँ निगेटिव में आ रहा है तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो 3 वैल्यू आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू द 2x प्लस 1 हो गया, 2 इंटू 3 एंड प्लस 1, तो क्या हो गया 7, तो फ्रैक्शंस क्या हो गया आपका 3/7। ओके, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन से, 2 डिजिट नंबर। तो जिन्होंने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा होगा उनको 2 डिजिट बहुत अच्छे से आता होगा समझ में, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैंने 2 डिजिट का बहुत ही डिटेल से बताया है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराने वाले हूँ, 1-2 क्वेश्चंस करा के इसको मैं खत्म करूंगी। ओके, चलिए 2 डिजिट पहले समझ लीजिए क्या होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है। सपोज दैट 22 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट्स डिजिट। ओके, यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। ओके,
टेंस डिजिट। और अगर मैं इसको टेंस डिजिट बोलते हैं तो इसको वेरिएबल फॉर्म में, चलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में चलिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 एंड प्लस 2 इंटू 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए ये 22 है, इसको इंटरचेंज कर दिए, रिवर्स कर दिए। चलिए इसको, ये सेम नंबर है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं 23 कर लेती हूँ। ओके, अगर ये इंटरचेंज कर दिया इसको तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसमें 2 हो जाएगा क्या, यूनिट डिजिट हो गया, और ये क्या हो गया, टेंस डिजिट हो गया। ओके, ये हो गया। अगर 23 को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 2 3 इंटू 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग अगर वेरिएबल में लिखेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ओके, ये हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो 2 डिजिट के फॉर्म में जब भी रहेगा इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर हो जाता है 2 डिजिट का, इसको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर भी बोलते हैं इसको। ओके, और इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, रिवर्स्ड रिवर्स्ड हो जाता है 10 एक्स एन प्लस बाई। ये हो गया 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर हो गया, और ये रिवर्स नंबर हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, तो आपको आप लोग को ज्यादा अच्छे से दिखेगा। चलिए ये हो गया। देखिए 2 डिजिट नंबर में आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। देखिए लेट यूनिट्स डिजिट एक्स हो जाएगा आपका, एंड टेंस डिजिट हो जाएगा आपका क्या, बाई हो जाएगा। ओके, एंड हो जाएगा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको बताया 2 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका ये 10 बाई प्लस एक्स, एंड रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 एक्स एंड प्लस बाई। ओके, चलिए अब चलते हैं, इतना आपको लिखना पड़ेगा ही। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्या करा, 2 डिजिट नंबर इज सच द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18, तो मीन्स एक्स बाई का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 18। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। एंड देन व्हेन द 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ओके, इंटरचेंज इट मीन्स इंटरचेंज नंबर, इट मीन्स रिवर्स नंबर बोल रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पहले कर रहा है कि जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है उसमें माइनस करना है कितना, 63। ओके, 63 इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, डिजिट इंटरचेंज, तो 10 एक्स एन प्लस बाई। ये हो गया इंटरचेंज या रिवर्स बोलते हैं इसको, रिवर्स नंबर। अब चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग 9 एक्स और माइनस 9 बाई प्लस 63 हो जा रहा है। ओके, अब इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे x की वैल्यू, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पहले इसको 9 कॉमन ले लेते हैं, x एंड माइनस 9 हो जाएगा, और इसको 63 इधर कर दिए तो ये कैंसिल हो जा रहा है। ओके, तो 63 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ओके, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 7 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया x माइनस बाई एंड प्लस 7 आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू है यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 18 बाई एक्स एंड प्लस 7 इज इक्वल टू द 0। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जो वैल्यू आई है x और y की वैल्यू, तो देखिए ये कह रहा है क्या, फाइंड द नंबर्स। तो जो 10 एक्स एंड प्लस बाई एक नंबर आ जाएगा, एंड फिर इसका नंबर रिवर्स नंबर x प्लस बाई आ जाएगा, तो दोनों का वैल्यू पुट करके और ले आइएगा। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाइट भी पॉसिबल कि आपका स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चंस को इतना लंबा है तो आप देखकर हैरान मत होइएगा कि बहुत लंबा है और इसको सॉल्व कहाँ कैसे करें। आप पहले जितना तक आता है आपको बस उतना आप शुरू करिए, और देखिए क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखिए, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ बस स्टेप को फॉलो करिए, आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और पढ़िए कि किस तरीके से क्या बोल रहा है। ओके, तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, ए ट्रेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर distance of 300 kilometer at a constant speed. If the speed of a train is increased by 5 kilometers,
द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो अगर उसको 5 किलोमीटर से अगर उसका टाइम बढ़ा दिया जाए तो उसका 5 किलोमीटर जर्नी वुड बी टेकन 2 आवर लेस। तो जिस स्पीड से जा रहा है अगर उस स्पीड को 5 किलोमीटर से और स्पीड कर दिए तो वो कम टाइम लेगा, 2 आवर्स लेस देता है उसके डेस्टिनेशन से जहाँ पहुंचना उसके जाने तक। जहाँ पे आपको 3 आवर्स लग रहा था तो वहां पे 2 आवर लेस हो जाएगा, 5 किलोमीटर घटा। तो बताइए कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले आप देखिए इसमें दो केसेस चलेंगे, इस तरीके से इसको टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया एंड दूसरा हो गया केस सेकंड। चलिए इधर यहीं पे देती हूँ ताकि स्पेस का प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकंड हो गया। ओके, तो चलिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर हो गया, 300 किलोमीटर हो गया। एंड देखिए क्या करा, अगर हम ये जो ट्रेन जा रहा था पहले 300 किलोमीटर से जा रहा था तो उसका स्पीड हम लोग मान लेंगे, स्पीड एक्स मान लेंगे। ओके, स्पीड हम लोग एक्स मान लिए। ओके, चलिए और यहाँ पे देखिए जो 5 किलोमीटर जो स्पीड हुआ इंक्रीज किया गया डिस्टेंस, तो उसमें जो टाइम लगा, ओके, उसको जो स्पीड है वो उसको बाई मान लेंगे। देखिए इस तरीके बाई नहीं मानेंगे, इसको माइनस करेंगे टाइम में। चलिए इसका हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया, ये भी 3 किलोमीटर हो गया। एंड देन स्पीड है, इसको क्या मानेंगे, देखिए स्पीड, स्पीड क्या कर रहा, 2 आवर लेस। ओके, 2 आवर लेस हो गया, जो ओरिजिनल टाइम है सपोज दैट टाइम हो गया इसका टी हो गया। ओके, एंड इसका टाइम क्या हो गया, स्पीड पहले क्या हो गया इसका x+5 हो गया, इसका स्पीड क्या हो गया 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया गया। ओके, अब देखिए इसका टाइम टी हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए ये टाइम क्या हो गया आपका, t इज इक्वल टू हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 3 किलोमीटर, स्पीड हो गया एक्स, 300 एंड डिवाइड बाई एक्स, ये हो गया आपका। एंड यहाँ पे देखिए टाइम क्या कर रहा है, टाइम है जो 2 घंटे लेस होता है। ओके, इसका टाइम क्या होगा, 2 घंटे लेस हो रहा है, t-2। इट मीन ये जो टाइम t है तो ये t-2 हो जाएगा, 2 आवर्स लेस है। ओके, आगे बात समझ में। अब इसका टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया 300 एंड इसका स्पीड कितना है x+5। ओके, आज ये बात समझ में। चलिए ये इतना हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो टी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे। देखिए एक बार मैं और अच्छे समझा देती हूँ। एक ट्रेन है जिसका स्पीड 3 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, अगर उसका स्पीड उस ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, ओके, तो द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो जिस टाइम से उसको जाना था, इट मीन्स अगर 3 आवर्स में उसको पहुंचना था तो उसका स्पीड अगर 5 किलोमीटर स्पीड कर दिया गया तो उसका जो आवर्स था वो 2 आवर लेस हो गया, इट मीन्स 1 आवर्स ही बचा होगा। ऐसे मैं बता रही हूँ। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो जो ये 300 किलोमीटर से वो ट्रेन स्पीड से जाता है 300 किलोमीटर से, तो उसका जो ओरिजिनल स्पीड है उसको आप बताइए। ओके, चलिए आगे बात समझ में। तो इसका डिस्टेंस 300 हो गया, फर्स्ट जो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जो जा रहा था ट्रेन उसका, एंड देन उसको इंक्रीज किया गया 5 किलोमीटर से, उसका ये हो गया। ओके, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी का वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पे 300 एंड -2 इज इक्वल टू द 300x+5। ओके, चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 300x माइनस इसको 300 इधर लेकर आ जाएंगे, x+5 एंड ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, 300 कॉमन ले लिया। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 1/x एंड -x+5 एंड 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 150 हो गया। ओके, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिएगा इसको तो आ जाएगा आपका x² प्लस 5x माइनस 70, इतना आ गया आपका। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी आपको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाकर निकालती हूँ। ओके, तो पहले डी निकालेंगे तो b² माइनस 4ac हो जाता है, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका डी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 300, ये आ रहा है आपका। अब देखिए अब इसका फार्मूला आप पुट करके क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला b प्लस माइनस √d एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो इससे आपका ये निकाल लीजिएगा x का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो निकल जाएगा। तो इसका स्पीड ऑफ द ट्रेन आ रहा है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा आपका
यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से। ओके, किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा, डी इतना आ रहा है, एंड फिर ये एक्स का वैल्यू निकाल के तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, क्या कर रहा है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। ओके, फॉर ए जर्नी ऑफ द 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ द फास्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस को किया वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। ये हो जाएगा फास्ट ट्रेन हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट हो गया, किस फर्स्ट है, स्लो ट्रेन हो जाएगा, स्लो ट्रेन हो जाएगा ये। चलिए डिस्टेंस क्या हो गया आपका, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर हो गया। देखिए ये फास्ट ट्रेन टेक 3 और उसके बाद स्पीड हम लोग मान लेते हैं एक्स स्पीड मान लिया। ओके, फास्ट ट्रेन का स्पीड एक्स मान लिया, और टाइम क्या हो गया इसका। चलिए देखिए क्या करा, अब इसका देखिए डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, एंड स्पीड क्या हो जाएगा इसका, स्पीड देखिए स्पीड क्या करा यहाँ पे देखिए स्पीड देखिए, द स्लो ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट। अगर एक्स है फास्ट ट्रेन तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, टाइम, ए फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। सपोज दैट अगर स्लो ट्रेन का हम लोग टाइम टी ले लिए, T1 ले लिए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ए फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन, तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टी इज इक्वल लेस देन अ स्लो ट्रेन। ओके, तो T1 -3, इससे 3 माइनस हो जाएगा, स्लो ट्रेन से -3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब टाइम इज इक्वल टू द हम लोग जानते हैं, टी इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू द T1 -3 हो जाएगा ये। स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर, स्पीड कितना हो गया आपका 100 हो गया। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर, स्पीड कितना हो गया x-10। ओके, चलिए अब यहाँ पे T1 में इसको पुट कर देंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, आपको जिस तरीके से सॉल्व करने का मन करेगा उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये जो T1 का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पुट करिए, तो ये हो जाएगा 600x प्लस 10 एंड इज इक्वल टू द, सॉरी ये माइनस में भी है, -3 हो गया, इज इक्वल टू द 600 ये किस तरीके से हो गया, 600 प्लस 10 -10 है, देखिए यहाँ -10 और -3, और ये वैसे रह जाएगा x। ओके, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 600 x -10 एंड 3 इज इक्वल टू द 600 x, इसको इधर ले आएंगे, x -10 एंड 600 x इज इक्वल टू द 3। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 600 ये कॉमन ले लिया, फिर 1/x -10, 1/x हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 200 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाता है x² -10 x -200, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब क्या करिएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, देखिए कैसे है, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। तो x² माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट कर देती हूँ, तो -20x एंड प्लस 10x एंड -200 हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अब ये दोनों को करके कॉमन ले लेंगे, x -20 एंड ये प्लस 10 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया x -20। ओके, 20 इज इक्वल टू द 0, अब 10 आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, 20 आ रहा है प्लस में, तो स्पीड निगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड निगेटिव नहीं हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 20। तो जो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया, क्या हो गया आपका, एक स्पीड ट्रेन हो गया आपका, जो फास्ट वाला था वो 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, एंड स्लो वाला देखिए यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, जो स्लो वाला स्पीड हो गया वो आपका x इज इक्वल टू द आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब देखिए इसका स्पीड क्या था, ये तो जो स्लो वाला था वो स्लो का स्पीड कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बात समझ में, चलिए हो गया सॉल्व, चलिए अगला देखते हैं। ये बस travel at a certain speed of for a distance of 75 kilometers and then travel a distance of 90 kilometers at average speed of the
10 kilometers per hour more than the first speed. If it take 3 hours to complete the total journey, okay, find the original speed. चलिए क्या करने वाले हैं, वही करेंगे, पहले फर्स्ट केस निकालेंगे एंड देन सेकंड करेंगे, ओके। चलिए पहला का डिस्टेंस क्या हो गया आपका, पहला का डिस्टेंस हो गया आपका 75 किलोमीटर, ओके। जो सर्टेन एवरेज स्पीड है, देखिए सर्टेन एवरेज स्पीड हो गया और एक एवरेज स्पीड हो गया उसका, ओके। चलिए इसका डिस्टेंस हो गया 75 किलोमीटर, ओके। चलिए ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे मान लेंगे, क्या ओरिजिनल स्पीड मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, ओके। ओरिजिनल स्पीड या s1 लिख सकते हैं या s dash, आपको जो मर्जी आप अपने हिसाब से करिएगा, ओके। चलिए इसको हम ओरिजिनल स्पीड लिख लिए x, ओके। अब देखिए टाइम क्या हो गया, टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया आपका ये एंड एक्स, टाइम इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू द हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। चलिए ये हो गया, टाइम निकाल लिया। अब देखिए केस फर्स्ट में, देखिए केस फर्स्ट में डिस्टेंस कितना आ गया, इसका डिस्टेंस आ रहा है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये 90 हो गया एंड ये एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए एट 19 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ द 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फास्ट। अगर स्पीड एक्स है ओरिजिनल स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, मोर देन 10 हो गया, ओके। ये हो गया। चलिए अब इसका टाइम निकालेंगे, तो टाइम टी इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है, तो एक्स प्लस 10 हो गया, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है, इफ टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मीन्स ये स्लो चल रहा है और फास्ट चल रहा है, तो वो तीनों दोनों जो स्लो और फास्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करने में 3 आवर्स लग जाता है, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर द होल जर्नी, द होल जर्नी, ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन मैं एक बार आपको लिख के बता रही हूँ, 3 आवर्स लग रहा है, ओके। तो क्या करेंगे, इन दोनों का 75 बाई एक्स प्लस 90 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू द 3, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, ओके। चलिए इसको सॉल्व करिएगा, तो इसका इक्वेशन आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस आ जाएगा आपका 250, ओके। चलिए अब इसको ब्रेक कर लीजिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, देखिए यहीं से आ रहा है डायरेक्ट, देखिए एक्स स्क्वायर अगर 50 एक्स है एंड प्लस 5 एक्स करेंगे, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आ रहा है, अब इन दोनों को कॉमन करके एक्स इंटू एक्स माइनस 50 एंड देन यहाँ पे प्लस 5 ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 50, ओके, इज इक्वल टू द 0। तो एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका -5 एंड दूसरा आ जाएगा +5, तो स्पीड होता है जो निगेटिव में नहीं होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू द 50, इट मीन्स जो ओरिजिनल स्पीड आएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ओके। ये आ गया आपका ओरिजिनल स्पीड, क्या हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए स्पीड निगेटिव नहीं होगा, तो ये -5 हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ +50 लेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ये डिटो पीछे की तरह है, तो आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए देखिए सेम 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 ही क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने पीछे वाला कराया वैसे ही, ओके। चलिए अगला देखते हैं, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसको एक बार बना लीजिएगा। चलिए एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, तो इसमें से भी पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, ओके। चलिए देखते हैं, ओरिजिनल स्पीड, यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड एरोप्लेन का जरूर पूछता है, ये आई थिंक कहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन। An aeroplane left the 50 minutes later than its scheduled time and in order to reach the destination of 1250 kilometers away in time. It had to increase its speed by 250 kilometers per hour from its usual speed. Find its usual speed. Okay. करा जो एरोप्लेन है वो शेड्यूल टाइम से 50 मिनट्स बाद जाता है, ओके। तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ा दिया गया 50 किलोमीटर से, जिस स्पीड से उसको चलना था, ओके। तो आप बताइए कि इसका यूजुअल स्पीड क्या हो गया, चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट केस एंड ये सेकंड हो गया, ओके। चलिए डिस्टेंस के लिए क्या हो गया आपका 1250 हो गया एंड स्पीड कितना हो गया, यूजुअल स्पीड इसको भी बोल सकते हैं, ओके, यूजुअल स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, x हो गया एंड देन
ये टाइम हो गया t1 हो गया, ओके। एंड इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 250 हो गया, सॉरी 1250 हो गया, ओके। एंड इसका स्पीड कितना हो गया, देखिए जो स्पीड से चलना था उससे क्या कर दिया, इंक्रीज द स्पीड, इसको इंक्रीज कर दिया गया कितना, 250 किलोमीटर पर आवर, ओके। 250, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 250, ओके। ये हो गया, स्पीड इंक्रीज कर दिया गया। तो इसका जो टाइम है वो क्या है, देखिए यहाँ पे एन एरोप्लेन टाइमिंग, एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेटर देन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, t1 माइनस इसको है जो इसको हम लोग 50 मिनट से इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, आवर्स में चेंज करेंगे तो 50 एंड डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका, t1 माइनस 5/6 हो जाएगा, ओके। t1 माइनस 5/6 हो गया, ओके। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए कैसे, इसका टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस 250, 1250 हो गया एंड देन x हो गया, ओके। एंड इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, t1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 1250 एंड ये क्या हो गया, x प्लस 250 हो गया, ओके। चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हैं आप, इसको फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड मान सकते हैं। तो जो t1 है इसमें पुट कर देंगे, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए t1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1250 एंड ये हो गया आपका कितना, x एंड माइनस 5/6 एंड 1250 डिवाइड बाई x प्लस 250। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा अच्छे से, कैलकुलेट करके आपका इक्वेशन आ जाएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए minutes later than the scheduled time and in order to reach its destinations 15 kilometer away in time, it has increased its a speed by the 250 kilometer per hour from its usual speed, find its usual speed, okay। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 30 मिनट बाद में गया अपने रिड्यूस किया जो टाइम है उसके बाद स्पीड इंक्रीज कर दिया गया, तो उसका यूजर स्पीड बताइए कि क्या होगा, ओके। चलिए क्या करेंगे, पहला ये केस फर्स्ट हो जाएगा, ओके। तो डी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 50 किलोमीटर हो गया एंड देन स्पीड कितना हो गया, अगर इसको एक्स माने तो स्पीड एक्स मान लेंगे, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इसका भी 50 किलोमीटर हो जाएगा और इसका स्पीड अगर एस डैश मान लिया तो एक्स स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 250 से, ओके। तो प्लस 250 हो गया ये एंड देन टाइम क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, इसके स्पीड से कितना हो जा रहा है, ये टाइम हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ओके। तो ये टाइम टी हो गया, तो टी माइनस ये 30 मिनट है उसको हम लोग आवर्स में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टी माइनस 1/2, ओके। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे टी माइनस 2 इज इक्वल टू द क्या 1/2, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना आपका 50 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 250, ओके। चलिए ये हो गया, t माइनस 2 हो गया एंड 50 डिवाइडेड बाई 1500 प्लस से 250 हो गया ये, तो टी का वैल्यू यहाँ से कर देंगे, पुट कर देंगे ये वाली, ये क्या हो गई, टी हो गई 50 एंड 1500 माइनस, और इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 250 इज इक्वल टू द 1/2, ओके। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पे बहुत लंबा आएगा, जिसका इक्वेशन है ये हो गया आपका ये इक्वेशन माइनस, देखिए इतना बड़ा डिजिट आएगा, ओके। इतना बड़ा डिजिट इसको सॉल्व करेगा तो इतना बड़ा डिजिट आएगा, तो देखिए इतना बड़ा डिजिट देख के घबराइए नहीं, आराम से देखिए यहाँ आपको देखे के लग रहा है कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 250 एक्स लाना है, ओके। तो क्या करेंगे इसको 1000 एक्स एंड माइनस 75 एक्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ जाएगा, देखिए लंबा है लेकिन इजी है, देखिए 1000 माइनस 750 को माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा प्लस में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000, ओके। चलिए अब इसको
दो दो टर्म करके ले लेंगे कॉमन, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 हो गया, x प्लस 100 नहीं 1000 हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस x प्लस एक दो, हाँ 3 हो जाएगा। अब x माइनस 750 और ये हो गया आपका x प्लस हो जाएगा 1000। तो ये x की वैल्यू 750 आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा 1000। तो 750 पॉजिटिव में आ रहा है, तो x जो स्पीड आएगा आपका, जो स्पीड आएगा वो आपका 750 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था पिछला, ये आपको पूछा गया था 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to the bad weather. Okay, its average speed is reduced by 100 kilometer per hour and time of the flight increased by the 30 minutes. Find the original durations of the flight. वेदर की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो स्लो कर दिया गया। ओके, बैड वेदर की वजह से, तो वो उसका जो किलोमीटर पर आवर है उसका रिड्यूस कर दिया गया 100 किलोमीटर से। ओके, और इसका जो टाइमिंग है वो 30 मिनट इंक्रीज कर दिया। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन। ओके, तो चलिए निकालते हैं ओरिजिनल ड्यूरेशन इसका। चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे, ये हो गया केस फर्स्ट हो गया एंड ये केस सेकेंड हो गया। ओके, चलिए ओरिजिनल स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड x मान लेते हैं। ओके, ओरिजिनल स्पीड क्या मान लेंगे, स्पीड मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे। चलिए, और जो रिड्यूस स्पीड है, ओके रिड्यूस स्पीड है, सपोज दैट इसको एस डैश मान लेते हैं, एस डैश मान लिए, तो इसका जो रिड्यूस स्पीड है वो क्या हो गया, एक रिड्यूस स्पीड क्या हो गया आपका, एक्स एक्स माइनस 100 हो जाएगा। ओके, चलिए डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपका, डिस्टेंस दिया हुआ 2800 और इसका डिस्टेंस क्या हो गया 2800। ओके, चलिए अब टाइमिंग टी हो गया, ये टाइमिंग टी हो गया और इसका टाइमिंग क्या हो गया, ये टाइमिंग हो गया आपका T1 अगर मान लेते हैं, तो इसके स्पीड से कितना हो गया 30 मिनट इंक्रीज कर दिया गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर दिया गया तो T प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट से इसको आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आवर्स हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, डिवाइड एस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया 2800 एंड स्पीड एक्स हो गया। चलिए अभी इसका c/2 इसका क्या हो जाएगा, डी हो गया, स्पीड हो गया 28 एंड देन 2800 एंड देन स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 100। ओके, चलिए अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से t की जगह पे 280 लिख लें, 2800 लिख लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया आपका प्लस 1/2 एंड देन इसको इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका 2800 डिवाइडेड बाई x माइनस 100। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा डिजिट आएगा पर कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए इसको इसका इक्वेशन कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x एंड माइनस 50, ये इतना नंबर का डिजिट आ जाएगा। ओके, देखिए तो इजी है, आप इसको इजी से ब्रेक कर लेंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 800x माइनस 700x माइनस 56, ये हो जाएगा। ओके, ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, इसको आप आराम से कॉमन लेके ब्रेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 800 एंड दूसरा माइनस 700 हो जाता, तो एक्स की वैल्यू जो स्पीड आता है वो निगेटिव में नहीं होता है, तो जो स्पीड आ गया ओरिजिनल स्पीड आ गया, एक्स की वैल्यू जो आ गई 800 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए आगे बात समझ में, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला भी वैसे ही है, सेम टू सेम है, तो आप इसको घर पर कर लीजिएगा। ओके, ये कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखने से पहले कुछ आपको मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपका ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आएगा। तो अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं और डाउन डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, आप वो पहले जान लीजिए। ओके, देखिए हालांकि ये बहुत टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर बाय द वे आ गया तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। सपोज दैट, देखिए स्ट्रीम अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं और डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं। अप स्ट्रीम
अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे? जो बोट के जो सपोज दैट देखिए, ये हो गया आपका बोट हो गया, ओके, बोट हो गया, ओके। और ड्राइंग, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, ओके। ये हो गया आपका पानी हो गया, ओके, ये हो गया आपका पानी। चलिए, तो ये जो और ये बोट का डायरेक्शन, अगर बोट का डायरेक्शन इधर है, ओके, ये बोट का डायरेक्शन, और ये जो पानी का डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, ओके, सेम डायरेक्शन है। तो बोट का डायरेक्शन और जो पानी का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन अगर साथ चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ओके। सपोज दैट बोट का जो डायरेक्शन है वो एक्स है और पानी का डायरेक्शन वाई है, तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में? ये क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, ओके, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? ये x+5 हो जाएगा, ओके। चलिए, अब ये बोट हो गई, ये वाली, और ये है पानी आपका, ओके। चलिए, पानी है आपका। तो अगर बोट का डायरेक्शन देखिए, अगर बोट का डायरेक्शन इधर है, ओके, बोट का डायरेक्शन इधर है, और ये पानी का डायरेक्शन है, ओके, ये पानी का डायरेक्शन इधर चल रहा है, अगर बोट का डायरेक्शन इधर है और पानी का डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका? ये आपको कहला जाएगा अप स्ट्रीम। क्या कहला जाएगा आपका? ये अप स्ट्रीम कहला जाएगा, ओके। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x-y हो जाएगा, ओके। चलिए, आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जो स्ट्रीम होता है, ये अप स्ट्रीम क्या हो गया? अगेंस्ट हो गया, ये स्ट्रीम, ये अगेंस्ट हो जाता है स्ट्रीम के, मीन्स बोट के अगेंस्ट हो जाएगा। और ये जो बोट है, जिस तरीके से पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए, still water is 50 kilometer per hour, it can go 30 kilometers upstream and return down to the original downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream, okay। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x मान लेंगे, ओके, x मान लिए। क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x मान लिया। एंड देन स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या है? दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर से, ऑफ बोट दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो चलिए, अब अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम बताइए आप, अभी मैंने बताया आपको, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका? 50 माइनस एक्स, ओके। एंड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा आपका 50 प्लस एक्स। आगे बात समझ में, अब चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, एंड देन ये हो गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ओके। चलिए, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका? देखिए, इसका डिस्टेंस आपका दिया हुआ कितना? 30 किलोमीटर, ओके। डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का 30 किलोमीटर दिया हुआ है आपका डिस्टेंस। एंड इसका स्पीड कितना दिया हुआ? अभी स्पीड हम लोग निकाले, क्या हो गया? 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, ओके। चलिए, ये हो जाता है आपका डाउन डाउन स्ट्रीम हो जाता है ये, ओके, डाउन स्ट्रीम। चलिए, ये हो गया। अब टाइम हो गया टी, टाइम हो गया t1 मान लिए। तो टाइम इज इक्वल टू द क्या हो जाता है? स्पीड बाई डिस्टेंस। तो t1 इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका? 30 एंड डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स, ओके। चलिए, अब इसका स्पीड ये डिस्टेंस क्या हो गया? 30 किलोमीटर, और इसका स्पीड क्या हो गया? ये डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम का हो जाता है कितना स्पीड? 15 प्लस एक्स हो गया, ओके। और इसका t1 क्या हो गया? इसका t क्या हो गया आपका? इसका t, इसका t2, इसको अगर t1 मान लिए, सपोज दैट इसको हम लोग t1 मान लिए, तो ये इसको हम लोग t2 मान सकते हैं, ओके। या फिर इस तरीके से t डैश मान लेते हैं, ओके। तो ये हो गया t2, ओके। अब t2 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है? 30 एंड डिवाइडेड बाय 15 प्लस एक्स, ओके। ये हो गया, एंड ये दूसरा ये हो गया। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब कह रहा है दोनों को मिलाकर वो कितने ओरिजिनल पॉइंट पे आने पे 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगता है, ओके। चलिए, दोनों का टाइमिंग कितना लग रहा है? इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू द हो जाएगा क्या? 4 आवर्स प्लस 30 मिनट्स को हम लोग आवर्स में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 4:1/2। अब इसका t1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 30 एंड डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स एंड प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ ये आपका कॉमन हो गया इतना, तो ये डायरेक्ट हो गया 50 माइनस एक्स
एंड ये 50 प्लस प्लस x हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू एक आ रहा है 5 और एक -5 आ रहा है, तो स्पीड तो निगेटिव में होता नहीं है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए आगे बात समझ में। चलिए अगला चलते हैं। ये भी आपका सेमी क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये भी आपका सेमी है, ये दोनों आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा खुद से। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए अब चलते हैं एज वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग एज वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जिन्होंने एज वाला क्वेश्चन किए कर रखा होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज वाले क्वेश्चंस में। एज वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा करवाया, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी मैं करवा देती हूँ। ओके, चलिए पहले तो एज वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, बॉक्स बनाना है, जो मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बताया था किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया आपका पास्ट हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट एज हो गया, और ये हो गया आपका फ्यूचर एज हो गया। ओके, चलिए तो ये क्या करा, ए मैन एंड सन, मैन हो गया ये एंड सन हो गया ये। तो देखिए क्या करा, 1 ईयर अगो, अगो मीन्स क्या होता है पहले, तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट एज एक्स है और सन का बाई है, तो अगर 1 ईयर अगो इट मीन्स पास्ट में क्या हो जाएगा, x-1 और ये y-1। ओके, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। एज ऑफ द प्रेजेंट एज एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, मैन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 1 ईयर अगो ए मैन वॉज 8 times as old as his son. 1 ईयर अगो इट मीन्स x-1 इज इक्वल टू द y-1। ओके, अब कर रहा है क्या, 8 times as old his son। चलिए क्या हो गया, 8 टाइम। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, x-1 एंड 8/-1 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 8 ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस एंड ये हो जाएगा -8 एंड +1, x-8 इज इक्वल टू द -7, 1 हो गया। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। ओके, क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। ओके, इसमें चलिए ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, तो x-8 इज इक्वल टू द -7, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू द क्या आ जा रहा है, y² - 8 एंड ये इधर आ जाएगा प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। अब चलिए इसको ब्रेक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8² - 7 y -y + 1 इज इक्वल टू द 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो x एंड y -7, x नहीं होगा, फिर यहाँ पे कॉमन ले लिए -1, तो ये हो गया 7। तो एक की वैल्यू y इज इक्वल टू द 7 एंड 1 आ रहा है, 1 एंड 7 आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो सन का एज है उसको 7 ले लेंगे, सन का एज हम 7 ले लेते, 7 ईयर्स ओल्ड। ओके, 7 ईयर्स ओल्ड, तो फादर का जो मैन का जो एज आ जाएगा, मैन का जो एज हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर एक्स इज इक्वल टू द बाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू द बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो 7² इज इक्वल टू द 49, ये आ जाएगा 49 ईयर। ओके, जो मैन का एज आ जाएगा वो 49 ईयर्स आ जाएगा। देखिए सन का एज हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, एंड मैन का एज हो जाएगा आपका 49 ईयर्स। ओके, आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find its present age, सॉरी। चलिए ये क्या हो जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं, सिर्फ रहमान ही है तो एक ही बॉक्स बनाएंगे। ओके, चलिए ये हो गया आपका
पास्ट एज हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्रेजेंट एज हो गया, एंड ये हो गया आपका फ्यूचर। ओके, एंड ये हो गया आपका रहमान हो गया, एक ही बॉक्स बनेगा। ओके, चलिए क्या करा, 3 इयर्स अगो, प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो ये 3 इयर्स अगो, इट मीन 3 - x - 3 हो जाएगा। ओके, एंड एक और क्या करा, 5 इयर्स फ्रॉम, तो ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब करा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो 3 इयर्स अगो x - 3 एंड 5 इयर्स फ्रॉम प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे, x - 3 एंड इसका x - 5 क्या हो गया आपका x - 5, एंड ये क्या हो गया आपका x - 3 हो गया। ओके, 1/3 हो गया। ये आपको x - 3 एंड x - 2 2x एंड -8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा x - 3 एंड x - 5, ये हो गया आपका। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6x - 24, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस, चलिए हाँ ठीक है, चलिए और ये क्या हो जाएगा आपका x² -5x एंड -3x, और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, चलिए ये पूरा कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा x² -4x -21 इज इक्वल टू द 0। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, x² -7x एंड ये क्या हो जाएगा 3x, 7 × 3 क्या आ जाएगा 21, और इसको माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ओके, हो गया। चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो x - 7 एंड देन 3 कॉमन ले लिया प्लस x - 7, तो एक x का वैल्यू आपका आ जाएगा x + 3, ये हो गया 0, सॉरी x - 7 ये हो गया आपका, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड एक आ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा रहमान का जो एज आ जाएगा, ये माइनस में तो आएगा नहीं, तो रहमान का जो एज आ जाएगा, रहमान एज कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, for years the product of their age is in yours was 48 years। ये कह रहा है, एक तो आपको कह रहा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, और ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो जब इक्वेशन आएगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डी इज इक्वल टू द 0 आ गया, इट मीन्स ये केस पॉसिबल है। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, ये हो गया आपका बॉक्स, ये आपका हो जाएगा पास्ट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फ्यूचर। ओके, तो आपका ये फर्स्ट फ्रेंड हो गया एंड ये सेकंड वाला हो गया। ओके, तो क्या करा पहले प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे एक्स, एंड ये हो गया आपका बाई। ओके, चलिए ये हो गया। चलिए क्या करा 4 years अगो, इट मीन्स x - 4 हो जाएगा, x - 4 हो गया, एंड x माइनस बाई -4 हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए कह रहा है क्या, यहाँ से देखिए द प्रेजेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। ओके, तो प्रेजेंट एज फर्स्ट फ्रेंड का x माना और सेकंड वाले का बाई माना, तो दोनों का सम का एज कितना आ जा रहा है 20 आ रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया, एंड देन क्या यहाँ पे मानेंगे फर्स्ट फ्रेंड का एज हो गया x एंड सेकंड का हो गया आपका बाई हो गया, तो दोनों का सम x + बाई आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब आगे चलते हैं। टू फ्रेंड एज इज 20 years। ओके, 4 years ago x - 4। ओके, द प्रोडक्ट, चलिए x - 4 4 years अगो बोल रहा है, x - 4 एंड y - 4 एक हो गया। अब कर रहा है क्या कर रहा है आपका दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट देखिए इक्वल नहीं करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 आ रहा है। ओके, तो x - 4 4 years अगो, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ रहा है 48। ओके, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x बाई, एंड ये कितना हो जाएगा आपका -4x एंड ये 4 बाई एंड प्लस 16। ओके, 16 इज इक्वल टू द 48। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा x² माइनस, देखिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x + बाई का वैल्यू आया है, x + बाई का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या करेंगे बाई का वैल्यू हम लोग ये
यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ से कुछ कटने वाला है, देखिए यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर देंगे सबका। ओके, चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। एक्स इंटू बाई का वैल्यू 20 माइनस एक्स हो गया ये, एंड ये क्या हो गया आपका -4x हो गया, एंड -4 20 माइनस एक्स एंड +16 इज इक्वल टू द 48। यहाँ पे जो x की जगह पे है, y की जगह पे, वहां पे वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब इसको कैलकुलेट करके आपको आ रहा है x² +20x एंड +1, ये माइनस में आ रहा है। ओके, इज इक्वल टू द 0 आ रहा है। ओके, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² -20x एंड -1 1 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे हम लोग, ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ये इक्वेशन आपका आ गया, x² -20x एंड -1 1 2 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन हो गया। ओके, आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, तो क्या करेंगे हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का आपका एज आ जाएगा। और अब पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करिए। ये आ गया डी इज इक्वल टू द बी² -4ac, तो बी यहाँ पे क्या आ जा रहा है, बी आपको आ जाएगा -20 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 1 एंड 112 आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको 400 करेंगे, देखिए ये आपका आ रहा है इतना, एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है 448, तो ये माइनस में 48 आ रहा है। ओके, तो d इज इक्वल टू द आपका आ रहा है -48, यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू द आ रहा है -48, इट मीन्स ये केस पॉसिबल नहीं है। ओके, डिस्क्रिमिनेट अगर 0 आ जाएगा, d इज इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा, ओके 0 आ जाएगा तो ये केस पॉसिबल है, लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है, तो यहाँ पे नो लिखाएगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो इस जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वो पॉसिबल नहीं है, इस सिचुएशन में ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर डी इज इक्वल टू द 0 आता तो ये केस पॉसिबल था, लेकिन हम लोग का आ रहा है निगेटिव में डी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए यस भी पूछा गया था, तो आप ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। Correct, two water tap together can fill the tank in 75 by 8 hours. Okay, the tap of the larger diameter takes the 10 hours less than the smaller one to fill fill the tank separately. Find the time in which can separately fill the tank. Okay, tank, चलिए चलिए कर रहा है क्या, एक जो लार्जर डायमीटर है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, सपोज दैट ये टैंक है। ओके, आपका ये टैंक हो गया। ओके, ये टैंक हो गया, और एक जो लार्जर वाटर टैप का जो है डायमीटर जो लार्जर है, देखिए ये हो गया लार्जर डायमीटर का ये टैप हो गया। ओके, लार्जर हो गया ये इस तरीके से, और ये हो गया आपका स्मॉल हो गया। ओके, स्मॉल वाला हो गया। ओके, इस तरीके से हो गया। ओके, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जाहिर सी बात है कि ये इसका डायमीटर ज्यादा है तो ये पानी ज्यादा गिराएगा। ओके, और ये कम है तो ये कम गिराएगा। ओके, तो क्या इन दोनों का तो सेपरेटली बताइए कि कितना कितना इसका सेपरेटली बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, चलिए तो इसका जो डायमीटर है वो x हो गया। ओके, और इसका जो है वो x प्लस क्या हो गया, x -10 लेस हो गया। ओके, जाहिर सी बात है ये ज्यादा गिराएगा तो ये कम टाइम लेगा, ये कम टाइम लेगा। ओके, और ये x है तो ये x -10 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर क्या हो जाएगा, फिल द टैंक इन x हैज x आवर। ओके, x आवर, ओके एक्स आवर्स में भर रहा है, सपोज दैट ये स्मॉल टैंक है जो एक्स आवर्स में भर रहा है, एक्स टाइम लगा रहा है। ओके, तो एक्स आवर्स में कितना यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। ओके, सपोज दैट 1 यूनिट भरा। ओके, तो 75/8 आवर्स में कितना यूनिट भरेगा, तो जाहिर सी बात है 75/8 आवर्स लगाएगा। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 8x हो जाएगा, देखिए x है ना यहाँ पे देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1/8
x यूनिट्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, दूसरा देखिए, अब क्या रहा है, स्मॉल वाला हो गया। अब देखिए लार्ज वाला, लार्ज वाला में लिखेंगे लेट द डायमीटर्स fill the tank in x minus 10 has। ओके, चलिए देखिए यहाँ तो x माइनस 10 आवर्स लग रहा है। ओके, x माइनस 10 आवर्स लग रहा है कितना में, 1 यूनिट भरने में, लार्जर डायमीटर है जिसका। ओके, अब देखिए क्या होगा, 1 आवर्स में भरने में कितना लग जाएगा, 1 यूनिट, 1/x-10 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, अब 75 डिवाइड बाई इतना आवर्स को भरने में कितना लग जाएगा, 75 8 इंटू एक्स माइनस 10। ओके, ये हो गया, यूनिट्स हो गया ये। अब ऊपर वाला था 75 बाई इतना आवर्स, स्मॉलर वाला इतना हो जाएगा 75/8x। ये फर्स्ट हो गया, स्मॉलर वाला ये लार्जर वाला हो गया। ओके, ये लार्जर वाला हो गया। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कैसे इसको करेंगे, ये इसका एलएचएस बराबर है, देखिए यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आरएचएस इज इक्वल टू तो बराबर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 75/x प्लस 75/8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 78/75 है, सॉरी 8 एंड 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ओके, चलिए इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, हो जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका 2x माइनस 10, कैलकुलेट करिए आप ही, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू द 8/75। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x एंड प्लस 750। ओके, अब यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले लेंगे इसका, 4x स्क्वायर माइनस 150x एंड प्लस 375 इज इक्वल टू द x। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 150x एंड प्लस 375 इज इक्वल टू द 0। ये हो गया आपका। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे यहाँ पे, तो 4x स्क्वायर माइनस, हाँ कॉमन ले लीजिए, 4x एंड क्या हो जाएगा, x माइनस 20 एंड 25 हो जाएगा, 25 इंटू 4 हो जाता है ना 100, माइनस 15 कॉमन लिया तो x माइनस 25 इज इक्वल टू द 0। ओके, तो यहाँ पे 4x माइनस 50 इज इक्वल टू द 0 और एक क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 25 लेंगे। ओके, 25 लेंगे। ओके, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो स्मॉलर टाइप में हो गया, स्मॉलर टाइप में कितना आ रहा है आपका, स्मॉलर टाइप एक माने थे तो स्मॉलर टाइप में आ रहा है 25, एंड जो लार्जर टाइप में आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, x माइनस 10 है तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू द 25। ओके, कितना लगेगा इसका, सॉरी इसका 15 आवर्स लगेगा, इसका 25 आवर्स लगेगा और ये कितना हो जाएगा, 15 आवर्स लगेगा। ओके, चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको मैं हिंट कर देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका टैंक हो गया, ये हो गया बड़े डायमीटर्स वाला, जैसे पानी आ रही है। ओके, इस तरीके से। ओके, और ये हो गया आपका छोटे वाला, ज्यादा छोटा हो गया। चलिए ओके, इस तरीके से ये भर रहा है। ओके, तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक्स प्लस 5 क्यों, 5 मिनट मोर। ओके, एक्स प्लस 5। ओके, चलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी आप सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अगर एक्स प्लस 5 यूनिट्स लगा रहा है, मिनट लगा रहा है 1 यूनिट भरने में, 1 यूनिट भरने में लगा रहा है ये वाली, तो कितना बोल रहा है, कितना आपका मिनट है, इतना मिनट से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए 1 मिनट में कितना लगाएगा आपका, तो 1/x+5 इतना यूनिट्स लगेगा। ओके, 1 मिनट में। ओके, तो चलिए ये 100/9 मिनट्स है। ओके, तो क्या इतना हो जाएगा आपका, 109 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ओके, इतना यूनिट हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला देखिए, सेकंड टाइप देख लीजिए, ये सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, x मिनट में कितना भर रहा है आपका, 1 यूनिट भर रहा है। ओके, एंड तो 1 x यूनिट में इतना हो गया। ओके, तो चलिए इतना मिनट में डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इतना मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 100/9
आपका 9x हो जाएगा, 9x यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस को बताया वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? The hypotenuse of the right angle triangle is 6 meter more than the twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ओके, पहले इसको बना लेते हैं। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, चलिए ये हो गया। अब कर रहा है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग? लेट शॉर्टेस्ट साइड को क्या मानेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे। ओके, क्या मानेंगे? एक्स मान लिया। ओके, चलिए अब हाइपोटेनस को क्या करा, देखिए हाइपोटेनस को क्या करा, ये करा है कि द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस शॉर्टेस्ट साइड। ओके, इट मीन्स 2x एंड प्लस 6 ट्वाइस एंड देन 6 मोर देन। ओके, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए क्या करा, एंड द थर्ड साइड। ओके, चलिए थर्ड साइड क्या हो गया? थर्ड साइड क्या करा आपका? साइड क्या करा? थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, इट मीन्स इसका 2 माइनस कर देना। ओके, तो 6 प्लस 2x एंड माइनस 2, ये हो रहा है आपका तो 4 प्लस 2x हो गया। ये हो गया थर्ड साइड। ओके, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये जानते हैं। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो गया आपका? यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया आपका 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट एंड थर्ड का, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 प्लस 2x हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान से करिए, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ से देख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 2 इट मीन्स हो गया 24x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर एंड प्लस 16। देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इधर ही सबको लेकर आ जा रहा है। ओके, 16 हो गया एंड माइनस 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 ये आ रहा है। तो अब इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करिए, किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको? इजी है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 2x माइनस 20। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 10 एंड ये क्या हो गया आपका प्लस 2 हो गया, कॉमन x माइनस 10 हो गया। ओके, चलिए अब इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है एक माइनस 2 एंड दूसरी आ रही है आपकी 10, तो निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो x का वैल्यू 10 ले लिया हम लोगों ने। ओके, तो चलिए, तो शॉर्टेस्ट साइड तो आ गया आपका x आ गया। अब चलिए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू आपकी 10 आ रही है तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 10 एंड प्लस 6 हो जाएगा, 26 हो गया। ओके, अब चलिए ये भी थर्ड साइड क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस 2x हो गया, तो 4 एंड प्लस कितना हो जाएगा? 20, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो आपका हाइपोटेनस आएगा 26 आ गया एंड एक आपका आ गया क्या? 24 आ गया, और ये क्या आ गया आपका? 10 आ गया। ओके, तो ये तीनों साइड आ गया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो वाली जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, चलिए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कर रहा? Correct. The sum of the two square is 64 meter square if the difference of their parameters. तो पहले देख लेते हैं क्या करा। ये आपका एक हो गया स्क्वायर। ओके, एंड ये हो गया आपका दूसरा स्क्वायर। चलिए ये हो गया, और ये हो गया a1 हो गया एंड देन ये a2 हो गया। ओके, और इसका आपका साइड हो गया x और इसका हो गया y। ओके, चलिए पैरामीटर्स है तो इसका पैरामीटर्स हम लोग मान लेंगे p1 मान लेंगे और इसका पैरामीटर्स p2 मान लेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस में। ओके, क्या कर लेंगे यहाँ पे? जो हम लोगों ने अभी लिखा है उसको इस तरीके से लिख देंगे। लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा? स्मॉल या फर्स्ट जो भी लिखना है x हो जाएगा, एंड सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा सेकेंड वाले का। ओके, चलिए अब करा क्या करा, देखिए क्वेश्चन में क्या करा। द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? सम a1 प्लस a2 ओके इज इक्वल टू द 640। चलिए आगे देखते हैं।
तो साइड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर। तो ए साइड का स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसका जो एरिया होता है स्क्वायर का क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड एक्स है, तो चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका इतना मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग एक फर्स्ट मान लिया, ओके। चलिए अब कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर्स इज 64। तो पैरामीटर्स, चलिए बड़े वाले से माइनस करेंगे सेकंड वाले पैरामीटर से, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू दिया हुआ 64, ओके। और इसका जो स्क्वायर का पैरामीटर्स होता है वो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 इंटू साइड हो जाता है। साइड अगर ये माने तो क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड हो जाता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा एंड एक 4y हो जाएगा, ओके। चलिए तो क्या हो गया, ये वाले इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर नहीं 4 इंटू बाई हो जाएगा, ओके। 4 बाई माइनस 4x हो गया एंड ये हो गया 64 हो गया। तो 4 कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स एंड ये 64 हो गया, ओके। तो ये और ये कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू द 16, ओके। तो यहाँ y इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स हो जाएगा, ओके। देंगे, ओके। चलिए y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ओके। चलिए यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स, चलिए का स्क्वायर हो गया 640, ओके। 8 आ जाता है और दूसरा आ जा रहा है आपका एक्स की वैल्यू आ रही है -24 आ रहा है, ओके। तो एक्स का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 8 ले लेंगे, ओके। और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई, ओके। और y का वैल्यू हम लोग इस यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ जा रही है 24, ओके। तो आप क्या कह रहा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। चलिए निकल गया, अगला देखते हैं। डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ 80 meters and the area of the 400 meters square if so find its length of the breadth, ओके। तो चलिए क्या करा, रेक्टेंगुलर पार्क है तो पहले रेक्टेंगुलर पार्क बना लेंगे इस तरीके से। चलिए यहाँ पे दो पूछ रहा है, एक तो इसका लेंथ पूछ रहा है और ब्रेथ पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या इस तरीके का डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क करेंगे तो ये पॉसिबल है या नहीं है, ओके। तो चलिए पहले से इसका लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद d इज इक्वल टू द 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेट, सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर है, ये साइड एक्स हो गया एंड ये साइड वाई हो गया, ओके। चलिए क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो गया आपका एक्स हो गया एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा आपका बाई हो गया, ओके। चलिए क्या कर रहा है, द पार्क ऑफ द पैरामीटर्स दिया हुआ है, ओके। पैरामीटर्स क्या दिया हुआ है आपका 80, ओके। चलिए पैरामीटर्स क्या हो जाता है रेक्टेंगल्स का 2 इंटू ए प्लस बी हो जाता है, दोनों का साइड हो जाता है, पैरामीटर्स हो जाता है रेक्टेंगल्स का, ओके। क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू द 80 हो जाएगा, ओके। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू द 40 हो गया, ओके। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगला क्या कर रहा है, और इसका एरिया क्या हो जाता है, रेक्टेंगल्स का एरिया क्या हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, तो एक्स एंड वाई हो जाएगा, ओके। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर, ओके। तो चलिए यहाँ पे से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे 400 एंड बाई एक्स, ओके। अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू द 400, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 400 एंड x हो जाएगा एंड 40 हो जाएगा ये, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर -440x एंड प्लस 400, ओके। ये हो जाएगा आपका, चलिए इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करके देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -40 एंड प्लस 40x प्लस 400 ये हो गया है, ओके। इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2 ये भी 20 आ रहा है और दोनों की वैल्यू एक्स की 20 आ रहा है, ओके। चलिए अब ये आ गया समझ में, एक और एक्स की वैल्यू अगर 20 ले रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 20 है तो वाई का वैल्यू भी 20 आ जाएगा, ओके। तो देखिए कह रहे हैं कि
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर्स? तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन आया है उससे हम लोग डी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या आया था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ओके, तो डी इज इक्वल टू द निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या आ गया आपका 40 माइनस 40 का स्क्वायर आ गया, एंड फिर ये आपका आ जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 आ गया, एंड सी का वैल्यू 400। ओके, तो ये भी 1600 हो गया और ये भी 1600। तो डी इज इक्वल टू द जीरो आ रहा है। तो यस, ये इस टाइप का जो पार्क डिजाइन किया जाएगा वो इस कंडीशन में जो पैरामीटर्स दिया हुआ है वो पॉसिबल है। इट मीन्स डी इज इक्वल टू द जीरो आ रहा है, मतलब इस टाइप का जो पार्क है डिजाइन करने का वो पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे बात समझ में। इस टाइप का और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।